आज हम लोग सिंप्लीफाइड प्रोफर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनी देख रहे हैं। ठीक है। इफ आप 25-30 साल पहले चले जाओ, तभी आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता था, फिजिकल कॉपीज सबमिट करना पड़ता था। इट यूज टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ कॉस्ट। लाखों कंपनीज, आज के तारीख में 16 लाख कंपनीज हैं। तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है और डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ज़रूरत था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कर दिया। उस इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो कन्वर्ट कर दिया उसको क्या बोलते हैं, स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इससे क्या फायदा होता है, हजारों लाखों कागज का सेविंग्स होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिकली हुए हैं। तुमको एक और चीज बता दूं, लाइसेंस का जो फिजिकल कॉपी है डिजी लॉकर में भी रहता है। ट्रैफिक पुलिस को डिजी लॉकर का लाइसेंस भी अभी लेना होगा, स्वीकारना होगा हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। सो वक्त के साथ साथ चीजें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हो गए, लेकिन आप हर चीज नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी में ऐसा पाया गया कि आपने रजिस्टर तो इलेक्ट्रॉनिकली किया, एड्रेस भी आपने दिया, बट बाद में जब फ्रॉड हुआ, जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स गए तो पता चला वहां पे कंपनी ही नहीं था, लोग भाग गए। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होने के बावजूद गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कि उस जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो, क्योंकि फ्रॉड नियत से इलेक्ट्रॉनिकली तुम शुरू तो कर दोगे, लेकिन गवर्नमेंट अभी सतर्क हो गई है। 3-4 साल पहले 15 लाख कंपनीज था, गवर्नमेंट ने 3 लाख कंपनीज के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे क्योंकि नकली कंपनीज थे। तो 12 लाख कंपनीज ही बचे थे। अभी स्टार्टअप्स इतना बढ़ गया इंडिया में, इसलिए अभी 16 lakhs हो गया है और एवरीडे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये स्पाइस कहाँ पे यूज होता है, पहले तो एक फॉर्म है आईएनसी। एक्चुअली आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म नंबर 32। आपको ये ऑनलाइन भर के सबमिट करना है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। एक जमाने में हमको इनकम टैक्स भरने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सातपुर साइड जाना पड़ता था, उधर लाइन रहती थी। अभी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करो। अच्छा, उस जमाने में इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करो और फिजिकल कॉपी भेजो, तो वही बात हो जाती थी। फिर कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आपका आधार कार्ड लिंक्ड है, वो तो सबको अभी करना ही पड़ता है, तो आपको फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं। तो लाखों पेजेस का प्रिंटिंग बच जाता है। तो रिजर्वेशन, इसका काम कहाँ कहाँ होगा। पहला, रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया था कि आपने यदि नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा तो ऑलरेडी वो मौजूद है कंपनी, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो 16 लाख कंपनी के जो नाम है उसके अलावा नया नाम होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो नाम के लिए कि देखो हम एबीसी, जो भी नाम आप सोचते हो ऐसे 1 2 3, 3 से 4 नाम भेजो, उसमें से आपको अप्रूवल आएगा कि ये नाम 16 लाख कंपनीज का नहीं है, और वो अप्रूवल आपको मिलेगा 20 दिन के लिए। 20 दिन के अंदर आपने कंपनी को रजिस्टर कर लिया तो वो नाम आपका होगा, नहीं तो 20 दिन के बाद वापस पब्लिक के लिए ओपन अप हो जाएगा। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन के लिए कितना अच्छा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स पतला डॉक्यूमेंट नहीं है, वो 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट है, और बाकी डॉक्यूमेंट भरो तो कितना बड़ा डॉक्यूमेंट का एक गट्ठा हो जाता है। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये सब सबमिट कर सकते हो, और कितना अच्छा ऑनलाइन आसान हो जाता है। सो आप इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये यूज कर सकते हो। और उस समय आपको बॉम्बे जाना पड़ता था जब ये ऑनलाइन नहीं था। आप 30-40 साल पहले पासपोर्ट जब नासिक में नहीं था तो आपको मुंबई जाना पड़ता था थाने में। अभी तो नासिक में आ गया है, और अभी ऑनलाइन आप नंबर लो, जाओ, आपका काम हो जाएगा।
सो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है। और सोचो ना, 16 लाख कंपनीज है, आप कागजात कितने लगेंगे? आप एनुअल रिटर्न ऑनलाइन फाइल करो 30 जून से पहले। फिर इंडिया में हर एक डायरेक्टर, जिसको डायरेक्टर बनना है, उसको कौन सा नंबर लेना पड़ता है? डिन नंबर। उसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और पैन कार्ड और टैन कार्ड, पैन कार्ड और टैन नंबर लेना वो भी एक है। अगेन वो इनकम टैक्स में ज़्यादा डिटेल है। आप ये सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करो, फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबमिशन के साथ आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, आधार कार्ड में नकली ना हो, इसलिए आपको आपका फिंगरप्रिंट्स और वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन कुछ चेंजेस आधार कार्ड में आप ऑनलाइन भी जाकर कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया है। तो ये स्पाइस ये सब जगह यूज होता है। अगेन पैन, अच्छा, एक आदमी का एक पैन और एक टैन होता है। डिन नंबर भी डायरेक्टर के लिए एक ही होता है, और ये लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। 500 रुपये में आपका डिन नंबर हो जाएगा। पैन कार्ड में भी 1000-1500 रुपये में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इतना कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है। गवर्नमेंट ने सब नॉर्मल कॉस्ट रखा है, हाई एंड कॉस्ट रखा नहीं है। और आप ऑनलाइन पे करो, कितना अच्छा, डिजिटल वॉलेट का यूज करो, है ना। सो ये था स्पाइस के बारे में। और ये हर एक जो है इनकॉर्पोरेशन, इसके अलग से मैंने वीडियो बनाया है, मिक्सअप नहीं होगा आपका। ये 4 काम के लिए आप स्पाइस का ऑनलाइन फॉर्म नंबर 32 आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाकर सबमिट कर सकते हो। और इतना अच्छा हो गया है वेबसाइट, रेयरली अभी डाउन टाइम आता है वेबसाइट का, आपको वेबसाइट बराबर ही मिलेगा। आया समझ में? तो अच्छा सेटअप गवर्नमेंट ने किया है। इस ऑनलाइन सेटअप को क्या बोलते हैं? स्पाइस। ठीक है, तो ये खत्म होता है।